रूमर्स स्पेकुलेशंस ये कोई भी नई चीज़ नहीं है हमारे इंडस्ट्री में। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मामला है। इसको बहुत ही सेंसिटिवली एंड बहुत ही प्यार से टैकल करना पड़ेगा। मतलब बाद में तो मैंने ये भी पढ़ा कहीं पर दैट आई एम लुकिंग फॉर लॉयर्स। तो मैंने और पूनम ने डिसाइड किया कि हमें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। Well, only on Times Network Teletalk. Today with me I have a special guest, संजय गगनानी, जिनका गाना रात अभी just release हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ we'll talk a lot about how life has shaped out for him. Let's welcome Sanjay. Sanjay, firstly, welcome on Times Now Teletalk. I would say हम गाना देख चुके हैं, हमने अपना heads up approval दे दिया है, बट अगर मैं गाने की बात करूँ, जितना खूबसूरत गाना निकला है उससे ज़्यादा पीछे उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। उसी से शुरुआत करते हैं। कैसा रहा इस गाने को शूट करने का एक्सपीरियंस आपका? इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हर प्रोजेक्ट के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज अलग अलग तरीके के लोगों के साथ जब आप काम करते हो, हर इंसान की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, मेंटालिटी होती है, काम करने का पैटर्न होता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री की हर प्रोजेक्ट में, हर यूनिट में, हर सेट पर अलग तरीके के लोग एंड इस वजह से अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड लर्निंग्स होती है। सो ये प्रोजेक्ट खास करके इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई हैव को प्रोड्यूस्ड दिस सॉन्ग एज वेल। या सो राइट फ्रॉम setting up the entire project, right from the concept till the release, I was totally involved in every minute detailing of it. बट एक बात बताइए, क्योंकि आई थिंक हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको याद होगा, गाने की रिलीज से पहले और चर्चा से पहले खबरें आ गई थी दैट संजय गगनानी के एक पोस्ट के बारे में जिसपे कहा जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है पर्सनल लाइफ में, क्या चल रहा है। वाज इट लाइक अ पब्लिसिटी थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट बज़, और व्हाट वाज इट लाइक? उसके पीछे की क्या कहानी है? वो पोस्ट जो आपने डाला था जिसपे इतनी चर्चा और फैंस वरी करने लग गए थे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके पीछे की क्या कहानी है? सो गोइंग बैक टू दैट पोस्ट जो मैंने किया था, वहाँ पे ना तो मैंने किसी का नाम लिखा था, बिल्कुल, ना ही मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं था उस पोस्ट में विच डायरेक्ट्स यू टू दैट थिंग। या एग्जैक्टली। तो जब मैंने इस तरह के रूमर्स स्पेकुलेशंस देखे और सुने, मोर देन माई सेल्फ आई वॉज वरिड फॉर माई वाइफ पूनम, यस, कि वो अगर इस तरह के आर्टिकल्स देखेगी तो उसको कैसा फील होगा, विल शी बी अफेक्टेड? यस, बट थैंक गॉड शी इज़ एन एक्टर एंड बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री शी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडस्ट्री। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, हमसे पहले बहुत सारे एक्टर कपल्स के साथ भी हुआ है। रूमर्स स्पेकुलेशंस ये कोई भी नई चीज़ नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, बिल्कुल। सो द डे आई बिकेम एन एक्टर, मैंने पहले पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ी कि आगे क्या क्या हो सकता है। ओके। सो आई वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, बट बस यही था कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मामला है। इसको बहुत ही सेंसिटिवली एंड बहुत ही प्यार से टैकल करना पड़ेगा। But then did you sit down, like obviously अपने पोस्ट डालने से पहले आपको पता होगा that क्या प्लस या क्या माइनस आएगा उसमें से। So did you sit down with Poonam and did you discuss with her कि ये मेरा प्लान है and this might be the outcome? Mentally did you prepare her or what was it like? मुझे ये नहीं पता था कि एक इस तरह के कोट का नतीजा लोग इस तरह का कुछ निकालेंगे, डाइवोर्स की चर्चा निकालेंगे। एग्जैक्टली। मतलब बाद में तो मैंने ये भी पढ़ा कहीं पर दैट आई एम लुकिंग फॉर लॉयर्स। ओह गॉड, ओके। ट्रस्ट मी, मैं इतना हंसा हूँ वो आर्टिकल पढ़ के, एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा, आई कैन नॉट कंट्रोल द मीडिया, यस, मेरे हाथ में नहीं है। सो व्हाट आई हैव लर्नड इज जब सिचुएशन, पीपल, सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना, जी, लीव इट ऑन द यूनिवर्स। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब न्यूज़ बाहर आई, मज़े की बात है कि एक दिन बाद ही मैंने और पूनम ने अपीयरेंस किया, एक फिल्म का प्रीमियर था जी। तो जब हमें पता चला कि हमें उस प्रीमियर में अटेंड करना है, तो मैंने और पूनम ने डिसाइड किया कि हमें
किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, Okay. बिकॉज एक्शंस Speak louder than words. वर्ड्स. Yes. एंड हम वहाँ पर थे, मीडिया ने हमें कैप्चर किया. आई थिंक वो एक्शन, दैट वाज द आंसर टू द वर्ल्ड. बट इसी के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको शायद बीच में जब आप प्रमोट कर रहे थे गाने को, छोटे छोटे वीडियोस निकल रही थी और स्नीक पीक्स आप दे रहे थे, तो आई थिंक कुछ लोगों ने आपको ट्रोल भी किया इसी बात के ऊपर. तो उसको आप कैसे लेते हैं? दैट यू नो ऑडियंस का जैसा फीडबैक आ रहा था, उस पर आपका क्या कहना है? यू नो, एज एन एक्टर मैंने एक चीज़ सीखी है कि हम हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते, जी. हर किसी को खुश नहीं रख सकते. एज एन एक्टर समटाइम्स वी हैव टू गो लिटिल इंटीमेट ऑन स्क्रीन. एंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस चीज़ को समझेगा या उस चीज़ को अच्छी तरह से रिसीव करेगा, विच इज़ ओके. क्योंकि हम सब इंसान एक तरीके के नहीं हैं, हम सबकी थॉट प्रोसेस अलग अलग है. तो उन कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस, जिनकी थॉट प्रोसेस अलग है, जो नहीं समझते हैं कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, उन लोगों के वैसे रिएक्शन थे, विच इज़ ओके. आई हैव नो कंप्लेंट्स. ओके. या बट देन क्या पूनम ने आपका ये गाना देखा है? एंड इफ यस, व्हाट वाज हर फीडबैक? बिफोर डूइंग दैट शॉट आई डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड हर कि इस तरह का एक शॉट है, बट वी आर डूइंग अ चीट शूट. ओके. So she's like, yeah, go ahead. I trust you, and I know you won't cross your limits, and you will do something which is required on screen. अगर content और project की requirement है तो ही तुम करोगे. Because I was a filmmaking student myself. Yes. So I know कि कौन से project में, कौन से content में definitely आप cheat नहीं कर सकते हो, aesthetically shoot नहीं कर सकते हो. जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे करना ही है. We thought that the lip lock was not necessary. We didn't do it. हमने aesthetically shoot किया. वो जैसे ही मैं और मेरी हीरोइन हम करीब आते हैं, we show a blackout. तो एक decent तरीके से हमने convey किया that, A cheat shoot. yeah. ओके. बट टेल मी वन थिंग, बिकॉज नाउ आप कह रहे हैं कि आप यू नो जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ वेब की, बिकॉज यू नो वेब में तो काफ़ी मतलब वो टाइम चला गया जहाँ पे यू नो दैट वाज द बेस. आजकल वेब में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, कई जगहों पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है तो दिखाया जा रहा है, कई जगहों पे एक्टर्स क्लियरली बोल देते हैं कि दैट यू नो हम लोग अब्यूज़ भी नहीं देना चाहेंगे, लाइक यू नो दैट इज़ हाउ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे वांट. आपके लिए इज देयर एनी लिमिटेशंस व्हेन आई टॉक अबाउट वेब, और इज इट लाइक जो डिमांड है सीन की मैं वो करने में कंफर्टेबल हूँ? व्हाट इज इट लाइक फॉर यू? यू नो, आई एम एन आर्टिस्ट, और मेरे लिए मेरा आर्ट, मेरा क्राफ्ट सब कुछ है. ओके. बट दैट डजंट मीन कि मुझे कुछ ऑफर होता है तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग माई आर्ट एंड क्राफ्ट मैं कुछ भी करूँगा. जी. मेरी खुद की सेंसिबिलिटीज़ है, मेरी खुद की जजमेंट्स है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, या. कि क्या प्रोडक्शन हाउस है, कौन है डायरेक्टर की सेंसिबिलिटीज़ क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, एंड ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये जो डिमांड है वो मुझे फुलफिल करना ही पड़ेगा, तो व्हाई नॉट. तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट सब्जेक्ट टू इफ इट इज a lot of factors. A lot of factors. But tell me one thing, because संजय आपका करियर आज नहीं, आपका करियर बहुत पहले से शुरू हुआ. यू नो you've been in the industry since long. आपने बहुत सारे रोल्स प्ले करे, और जहाँ मैं कहती हूँ बहुत ही वैरायटी ऑफ रोल्स आपने प्ले करे हैं. कोई एक ऐसा रोल जो आपको लगता है सबसे मुश्किल था आपके लिए, लेकिन फिर भी यू नो वो काफ़ी अच्छे से आपने निभाया, वो कौन सा होगा? मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में कुंडली भाग्य, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. ओके. इनफैक्ट अब मैं जब देखता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द शो एनी मोर सिंस लास्ट 8 months नाउ. अब जब मैं कभी कभी अपने एपिसोड्स बाय द वे देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे कोई टैग करता है या फिर, तो मुझे यकीन नहीं होता कि वो मैं ही हूँ. ओके. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे यकीन ही नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है कि हाउ डिड आई डू दैट, बस हो गया वो. सो आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ इट.
ओके, बट टेल मी वन थिंग, बिकॉज यू नो इतने सारे रोल निभाने के बाद वो एक किरदार निकल कर आया है जिसको फैंस मेरे ख्याल से आगे भी याद रखेंगे और शायद उसको और किरदारों से कंपेयर करेंगे। तो आपको लगता है कि आप आगे उस तरीके का रोल नहीं निभाना चाहते हैं ताकि यू नो आप स्टीरियोटाइप ना हो जाए, या फिर आपको लगता है कि अगली बार अगर मुझे वैसा कोई रोल मिलेगा तो मैं उससे भी ज़्यादा बेहतर निभाऊंगा ताकि यू नो मैं अपने बेंचमार्क को तोड़ सकूं? आपके लिए कैसा है? मैं यू नो एज एन एक्टर रियाज करता रहता हूँ। ओके जैसे सिंगर्स रोज रियाज करते हैं जी, ताकि उनकी आवाज़, वैसे ही एक्टर का काम होता है कि अपने क्राफ्ट पे काम करते रहे। मैं वो करता रहता हूँ। ओके जब मैं सेट पे होता हूँ ना, सो आई लीव इट टू द ऑलमाइटी। ओके कुंडली भाग्य में अगर जो रोल था मेरा, अगर वो सबको अच्छा लगा, इट वाज वेल अप्रिशिएटेड, आई डोंट टेक द क्रेडिट फॉर इट ऑनेस्टली। ओके आई एम नॉट बीइंग जेनरस और आई एम नॉट ट्राइंग टू ओके win hearts here, but honestly I don't want to take the credit of it, ओके though it was a villain। यस, गंदे इंसान का रोल था। तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने एक विलन में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, अब इसके बाद क्या हम वो- आपको और विलन निभाते देखेंगे या I don't know, honestly, it all depends, इट ऑल डिपेंड्स? it all depends। बट टेल मी वन थिंग, बिकॉज यू नो कुंडली भाग्य का कहते हैं स्क्रीन पर जो देखने को मिला है ना, उससे ज़्यादा मज़ा लोगों को आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिला है, जहाँ पे यू नो ओह। इतना रेगुलर आप लोग, पूरी टीम, आप नहीं सब लोग, जैसे श्रद्धा हो गया, धीरज हो गए थे, सब लोग पोस्ट करते थे यू नो BTS मोमेंट्स। सेट पे माहौल कैसा था और क्या अब आप मिस करते हैं, बिकॉज यू नो इतने महीने हो गए हैं, डू यू मिस दैट थिंग? मैं ना बहुत वर्कहॉलिक इंसान हूँ। ओके, मैं एक ही चीज़ मिस करता हूँ, काम करना। काम करना। ओके मेरा 9 से 9 जो मैं काम करता था, 12 घंटे का मेरा क्लॉस था, तो 9 से 9 मैं सिर्फ वो इंसान था ओके जो मैं ऑन स्क्रीन दिखता था। सो आई जस्ट मिस Working. you know, going to the sets, facing the camera, showing my art and craft, and receiving the immediate response of the entire unit, and then receiving the response of the audiences every day after the telecast। वो मैं मिस करता हूँ। आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, बट काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये सवाल दैट यू नो एक्टर्स ओवर टाइम कर रहे हैं लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, एंड काफ़ी वो इशू ना बहुत कंसिस्टेंट चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। You having such a long career, have you ever had that kind of an experience where you know maybe you worked लेकिन your dues were not paid, or maybe you know you had to go through that kind of drama in your life, like the troubles in your life? ऐसा कभी हुआ आपके साथ आए दिन होता रहता है, that you were not paid for what you worked? आए दिन होता रहता है। Even today, But even today you're telling me yeah, even today। you there are still shows that you've not been Yes, paid for. Yes। Okay, and did you take a step against it, or did you try? Yes, I did take a step. I just prayed for them, and I said, God bless them. That's all. And if you don't mind me asking, how big of an amount are we talking about? Like lakhs, or Yeah, and you haven't been paid still? yeah. Okay, and Because I am a believer कि कर्मा है च्युबा। अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं है, मैं कंप्लेन कर लूँगा, कंट्रोवर्सी होगी, जिनको कंप्लेन करूँगा वो बोलेंगे कि अच्छा तुम सेटल कर लो, आप इतना रख लो, बाकी का इतना परसेंटेज हमें दे दो, तो वो सेटलमेंट करवाते हैं। yes, As I said, I don't want to settle for anything in life। मैं वो इंसान हूँ ही नहीं कि मैं सेटल okay, करूँ। okay, या तो मैं पूरा जाने दूंगा और मैं बोलूँगा यू नो ऑलमाइटी को कि दैट गॉड ब्लेस देम, आप ही देख लेना। but Sanjay, how I would say was acting your first choice, or Yeah। and how did it begin for you? Like you know, how was that first time facing the camera for you? So it all began from school। Okay, I was always an entertainer since my school days। okay, In school I used to do a lot of dance performances during Teachers Day, Annual Day, and जब मैं देखता था कि जितने भी यू नो स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, दे गेटिंग एंटरटेन्ड बाय माय एक्ट्स, okay, तो मुझे खुशी होती थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, okay, कि मुझे तो खुशी हो ही रही है टू बी ऑन द स्टेज, बट उनको भी बहुत खुशी हो रही है, एंड हेंस एवरीवन यूज्ड टू लुक अप टू मी कि अरे यू नो टीचर्स डे आ रहा है, एनुअल डे आ रहा है, वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल, वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कॉलेज, व्हाट आर वी गोइंग टू डू संजय? सो दे ऑल यूज्ड टू लुक अप टू मी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ओके है कुछ मेरे अंदर, यू नो I am the one taking the things ahead. Yeah, okay, है कुछ मेरे अंदर, Okay. एंटरटेन करने की कैपेबिलिटी यू नो भगवान ने दी है। तो मुझे रियलाइज हुआ, सो आई वाज लाइक ओके दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने पैसों के बारे में और फेम नेम के बारे में मैं आज भी नहीं सोचता हूँ। okay,
But if that's the case, tell me one thing honestly. I'm sure it was not always a bed of roses for you. I'm sure आपने कई जगह पर ऑडिशन दिया होगा, फेलियर मिला होगा, और मे बी लास्ट मिनट आप रिप्लेस हो गए होंगे. बहुत मतलब ये एक्टर की लाइफ है, बेसिक लाइफ है. ऐसा कोई किरदार है जिसमें आप करना चाहते थे, फाइनल भी हो गए थे, लेकिन नहीं कर पाए? Yeah, I was replaced from the sets. Which show? There was this show called एक हजारों मेरी बहन है. Okay. It current anchor Nia Sharma show. If I'm not wrong. Right. Yeah. So I remember going to the set. I was cast for a very very prominent role. Okay. I went to the set. मैं set पे गया and पता नहीं, I don't know, कभी कभी ऐसा होता है, वो ट्यूनिंग बैठ नहीं रही थी मेरी और डायरेक्टर की. So after 2 or 3 hours when I was in the makeup room, the production guy came and told me that, sir, आपका pack-up. Oh. I said, oh, I'm done already. Really? He's like, no, we mean to say कि it's not working out. Oh. Like, oh, it's not working out. Okay. So I was really heartbroken. Natural है, हाँ. किसी को भी होगा. Exactly. किसी को भी होगा. अगर कोई भी एक्टर या कोई भी इंसान ये बोले कि उनका दिल नहीं टूटता है, Exactly. तो वो झूठ है. But then, yeah, that's what I learned from my father, that you will fall 9 times, but the 10th time you have to get up again. That's what I'm doing. But then, one thing before I jump like to the the final chunk. But tell me one thing. बड़े से बड़ा एक्टर भी सामने आके बोलता है कि भाई मेरे स्ट्रगल पीरियड में मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे बीट कास्टिंग काउच और बीट फ्रॉड कॉल्स ऑफ कास्टिंग और व्हाटएवर. विद यू एज एन एक्टर, हैज दैट थिंग एवर हैपेंड? सबके साथ होता है. But has it happened with you, like a casting couch experience or maybe a fraud casting call or something of that sort? सबके साथ होता है. आज की डेट में भी होता है. And how did you handle that? डिप्लोमेटिकली. मैं ना एक्चुअली अब बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ लाइफ में, बहुत काम हो गया हूँ. सो मैं जल्दी अफेक्ट नहीं होता चीज़ों से. मैं ये सोचता हूँ कि इसको आराम से, प्यार से, शांति से कैसे सॉल्व किया जाए. That's what I do. If that's the case, Sanjay, I'm very keen to know, because अक्सर रियलिटी शो में, चाहे वो खतरों हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो लॉकअप हो, जो भी रियलिटी शो हो, उसमें जब लोग जाते हैं ना अपना रियल सेल्फ दिखाने को जाते हैं. And you sitting here, you're talking like in your own zone, like it's like nothing affects you. I'm a different person on camera. I am sure, because not right now, because you're playing a role there, obviously. Yeah. But would we see you, because I think this is the real you right now. So would we see you in a show like Khatro or a show like Big Boss or a Lockup? If you see me in a show like Khatro, मैं इतना काम और कंपोज नहीं दिखूंगा वहाँ पर. Okay. Why? Because at that point of time, I'm wearing a different hat. Okay. A different hat of doing the tasks and facing all the challenges. Yes. I've been a sports person also. Okay. जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो मैं इतना काम कंपोज नहीं होता था. मुझे सिर्फ, आई वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो मुझे सिर्फ मेरा मुझे मेरा वो दिखता था कि मैं किस तरह अपनी टीम को जिता सकूं. Okay. मैं कहाँ से बास्केट करूं, 90 करूं, 3 पॉइंटर करूं, 2 पॉइंटर करूं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इंसान संजय नहीं है, वो एक टीम मेंबर है जो अपनी टीम. हाँ. सो इफ आई एम इन अ शो लाइक KKK, उस वक्त मैं my focus would be entirely how to win that task. And बहुत नेचुरल है अग्रेशन या फिर गुस्सा आना, हर किसी को आता है. But do you wish to be a part of a show like Khatro, or have you been approached for a show like Khatro, or maybe Yeah, Khatro they itself? contacted me last year. Okay. I was in advanced talks for Okay. it, but workout नहीं हुआ. Okay, and what about Big Boss? क्योंकि for you it's like लोगों को controversy से फर्क पड़ता है. Sanjay is like controversy हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. So उसका क्या? Do we get to see you locked up inside the house someday in some season? Be it OTT, be it normal Big Boss, be it Lockup, something of that sort. But do we get to see you in that reality show of that If space? the contract and clauses are favorable, why not? So ऐसा कोई restrict. But have you been approached for a show like Big Boss? Long back? Now? When? Long back. Long back. And what was the reason of not doing it then? A lot of factors didn't work. Because see, you do a show like this once in a lifetime. Yes. तो जब factors favorable नहीं है तो क्यों करना है? Exactly. मेरे पास है, मतलब I have a सब कुछ lot है, of yeah. time, and मेरा main focus है to show my craft and entertain people. If everything falls in place, So why then not? I will do it.
परफेक्ट। लास्टली ये बता दीजिए, बिकॉज अब आपने बोला मैं को प्रोड्यूसर हूँ, यू नो गाना मैंने किया है और यू नो पूनम ने भी अप्रूवल दे दिया है एक तरीके से, फैंस का भी रिस्पॉन्स आ रहा है। डू वी गेट टू सी यू प्रोड्यूसिंग मोर सॉन्ग्स और योर एम इज टू प्रोड्यूस व्हाट अहेड? आर यू लुकिंग आउट फॉर मोर like OTT projects that you want to produce, or what is the further aim, further goal for you? I'm a very go with the flow person. Okay. Right now I'm literally caught up in diversifying. I'm Okay. working on a couple of things which is not related to the entertainment industry. Okay. I will reveal it later on. बात रही प्रोड्यूसिंग की एंड ऑल दैट, एज एंड व्हेन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मैं करूँगा, बिकॉज मैं फिल्म मेकिंग स्टूडेंट रहा हूँ. आई फील कि मुझे मेरे अंदर फिल्म मेकिंग की सेंसिबिलिटीज़ है, मैं एक ऐसा कंटेंट दे सकता हूँ जो लोगों को एंटरटेन कर सकता है, तो व्हाई नॉट. संजय, आई थिंक एक सवाल के बिना शायद मैं खुद नहीं जाना चाहूँगी. बीट बॉलीवुड, बीट टेलीविजन, शादी, बेबी फीवर और आई वुड से बर्थडे फीवर, ये 3 फीवर ऐसे हैं जो लगातार चले रहते हैं. कभी ऐसा हुआ है that you know seeing everywhere that people are announcing their pregnancies or they're announcing their second pregnancy or their relationships, have you been pressurized by what is happening around you, or you're like okay हम तब decide करेंगे जब अपना मन होगा type? As I said, I'm a very go with the flow person. तो बाहरी दुनिया की जो भी आवाज़ है ना, उसको मैं म्यूट पे रखता हूँ हमेशा. But any plans to any future baby planning or whatever? As I said, you're going with the flow. You're going with the flow. As and when Things it will has to happen. Yes. Whenever the destiny wants it to happen, it will happen. Well, thank you so much. Thank you. And you do tell us in the comment sections कि संजय के बारे में इतना कुछ जान के आपको कैसा लगा. तब तक के लिए this is me, Vishakha Pandit, signing off from Times Network Teletalk.